हेलो हेलो। महसूस। हाँ हाँ सर, हेलो। मेरी बात आ रही सर है? आ रही है सर। मोमिन है आप? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। नमाजें पढ़ते हो? हाँ, नमाज 5 वक्त पढ़ता हूँ। अरे माशा ओम, कितनी अच्छी बात है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं भाई। जरा अत्तेयात सुना दो। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे साला भूल गए। हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी और सर भूल गया हूँ। यार 5 टाइम के नमाजी अत्तेयात कैसे भूल गए? दरूद दरूद इब्राहिमी सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यार उसमें भी गलती कर दी है। कहाँ कहाँ कहाँ? बोलिए तो मैं सीख जाऊंगा। आप तो एक मुस्लिम हैं। अच्छा सीख जाओगे, अभी तक सीखे नहीं? नहीं, मैं जानता हूँ असल में फ्लो फ्लो में मैं सीखा घबरा रहे हो क्या? आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। दरअसल घबरा मैं रहे? असल में तो हाँ, असल में मैं बंगाली हूँ ना। इसलिए हाँ। बात करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा थोड़ा पानी पी लो। एकदम ओके, ठीक है, बोलो। हेलो। अलहम का सूरा सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। माशाओम। अच्छा प्यारे भाई, आ, रसूल को कितना जानते हो? हाँ, ज्यादातर उतना पढ़ा नहीं रसूल के बारे में। मैं अभी हम्म। ठीक है। हम्म। तो तो मुसलमान जानता क्यों हो हूँ फिर? थोड़ा बहुत। अभी मेरा सर बैड लैंग्वेज के लिए दिक्कत है। ठीक है, मैं हम्म। असल में 15 ईयर का हूँ। ठीक है, क्या है? तो जितना 15 ईयर में 15 साल का। अच्छा 15 साल के हो, हाँ। तो ओके। इसलिए बंगाल ठीक से है। तो ये बांग्लादेश से है या पाकिस्तान अपना हिंदुस्तान के बंगाल से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। आपके अब्बू ओके। है साथ में? नहीं नहीं नहीं। क्यों अब्बू नहीं है? वालिद साहब नहीं है आपके? वालिद साहब है, साथ में नहीं है। हम्म। साथ में नहीं है। तो अभी आपको तो इस्लाम की इतनी जानकारी है नहीं। तो आप और छोटे हो, अभी आप 15 साल के हो, अभी तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या बात करोगे हमसे? आप बोलिए ना, तो जितना जानता हूँ उतना बोले। कितना जानते हो इस्लाम के बारे में? जो जानते हैं वो बोलेंगे। वही पूछ रहा आप हूँ, जो कितना जानते हो? अच्छा आप बताओ। जो घर। कुरान हाँ कुरान पढ़ी बोलिए। है? हाँ, कुरान का पढ़ता हूँ। तर्जुमे के साथ पढ़ी है पूरी कुरान? हाँ, नहीं नहीं नहीं। नहीं। अच्छा क्या पूरी कुरान एकदम सही किताब है? हाँ, है तो। पक्का? हाँ, पक्का है। अच्छा। अच्छा अभी थोड़ा दिमाग भी चलता है कि दिमाग नहीं चलता है? मेरा दिमाग तो हर समय चलता है। चलता है मतलब थोड़ा लॉजिकल सोचते हो ना? हाँ हाँ, इसलिए ही तो आपके यहाँ पर ज्वाइन किया। ओके। एक बात बताओ बेटा कि बोल। आपने मुझे एक किताब दी, ठीक हाँ है? बोलिए। आपने हाँ मुझे दिया। एक किताब दी और आपने मुझे कहा कि आपने ये बताना है कि ये किताब एकदम परफेक्ट है या नहीं है, हाँ ठीक हाँ है? हाँ। हाँ हाँ अब बोलिए। आपने मेरे को किताब दी और कहा कि ये भाई बताना कि परफेक्ट है क्या नहीं है। 10 दिन का आपने टाइम दिया। हाँ अब हाँ मैंने 10 दिन के टाइम में किताब पढ़ी नहीं, ठीक है? हाँ लेकिन आपने जब सवाल किया
यानी आपने मुझे, समझ लीजिए इस तरीके से, मैं थोड़ा और इसको ये बना देता हूं कि आपने मुझे उसको री वेरीफाई या चेक करने के लिए दिया, क्योंकि आपको मार्केट में लॉन्च करना है किताब, तो आपने चेक करने के लिए हाँ दिया कि भाई ये किताब में सही है या गलत है, ये जरा आपने बताना हाँ है। ठीक है, आपने मुझे हाँ 10 दिन का हाँ टाइम दिया, मैंने 10 दिन पूरा ले लिया, हाँ किताब पढ़ी नहीं। आपने मुझे पूछा कि भाई कैसी है किताब, गलती है कुछ? मैंने कहा एकदम परफेक्ट है किताब। तो आपने मुझे अभी पूछा मैं आप, अभी टोकने के लिए गलती, ठीक है। तो मैं हाँ एक चीज बोलना चाहता क्या हूँ, क्या? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। पहले इसका तो होने दे भाई, फिर बोलना, ये मिसाल तो खत्म सुनो होने भाई। दे। अच्छा हाँ अब बता बोलिए। मुझे कि मैंने किताब पढ़ी नहीं और तुझे ऐसे ही बोल दिया कि भाई ये एकदम परफेक्ट किताब है, बता मैं सही हूं या गलत हूं? हम्म। मैं सही हूं या गलत हूं? तो हाँ हाँ बोलिए। अरे मैं तेरे से पूछ चलो, रहा हूं कि मैं सही हूं या गलत हूं। मैंने किताब पढ़ी नहीं और ऐसे ही बोल दिया कि किताब एकदम परफेक्ट है। वो गलत हो। गलत हो, है ना? इतना तो तेरा दिमाग चलता है कि हाँ आपने हाँ एक किताब पढ़ी ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो किताब एकदम सही है? तो सेम चीज अभी आपने जो मुझे जवाब दिया था उस पे सोचिएगा, आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं मतलब के साथ, लेकिन आपने ये कहा कि हाँ एकदम परफेक्ट किताब है, तो ये बात हाँ थोड़ी भी लॉजिकल लगती है? हाँ। हेलो सर, हेलो। हाँ इस चीज में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आपने हाँ बोलो। आप कौन से, आप इस्लाम छोड़ चुके हो ना? जी जी। हेलो, आप इस्लाम छोड़ चुके हो हाँ मैं छोड़ चुका हूं। तो आप अभी किस धर्म को अपना रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम हूं। ये तो बात की बात है ना, सिर्फ लेकिन पहले पहले आपने जो, मैं मैं, आपका एग्जाम्पल का जवाब देने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। आप किस धर्म को अपना रहे हो, ये बोलिए। मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया है। तो आप नास्तिक हो? नहीं, मैं नास्तिक भी नहीं हूं। तो क्या, अबे कोई ना कोई तो धर्म अपनाना चाहिए ना। क्यों एक अपनाना धर्म छोड़ चाहिए? छोड़ नहीं, क्यों अपनाना चाहिए? कोई ना कोई धर्म क्यों अपनाना चाहिए? अपनाना नहीं चाहिए, आपका मतलब ये है, ठीक है। हाँ तो अगर आप ये बात बताओ, हाँ। आज मैं आज मैं घर से आज मैं घर से दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। घर से आप दिल्ली जा रहे हैं, हाँ तो? तो दिल्ली जाने के लिए मैं क्या ऐसे ही चला जाऊंगा? हाँ लेकिन मुझे दिल्ली नहीं जाना है। मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अरे जब मुझे मैं दिल्ली अगर जाना ही नहीं है तो क्यों भेज रहे हो आप मुझे? आपको नहीं भेज रहा हूँ, मैं मुझको भेज रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। आपको भेज रहे तो हो। तो दिल्ली जाने, हाँ अभी मैं वही एग्जांपल आपके ऊपर लेता हूं। दिल्ली जाने के लिए आप जो है वो पहले ट्रेन की तहकीक करेंगे ना कि यही ट्रेन दिल्ली जाती है या नहीं जाती है? क्या कोई हाँ भी हाँ ट्रेन में हाँ। बैठोगे और बोलोगे कि मुझे दिल्ली जाना है? ओके। तो मैं ये पूछना पहले चाहता बोलो हूँ, अच्छा सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? वो बात साइड में रखते हो, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप फिर भी क्यों क्यों रखना है इस्लाम भाई? छोड़, मैं, अच्छा एक मिनट रुको, मैं कुछ भी सवाल मैं करूं आप उसको साइड में रख दे रहे? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप इस्लाम क्यों छोड़े, ये मुझे बताओ, जस्ट ये भाई चीज। मैं क्यों छोड़ा वो तो बता दूंगा, पहले ये बताओ कि जो सबसे पहली बात थी, आपने किताब पढ़ी नहीं है और उसके बाद भी आपने उसको सही बोल दिया। यहाँ पे आप गलत है क्या, नहीं है? नहीं, मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ, जो जो गलत है वो मैं उसको पहले करूंगा, इसलिए ही क्या? उसके बारे में अरे स्टडी तो करूंगा। अभी आप बोलो, मुझे ये नहीं पता कि सही है या गलत है, मुझे ना सही पता ना गलत, बताइए बोलो कि कुरान हेलो। सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट इतना बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता। ओके, आपको नहीं पता, तो ये कोई खुदा की किताब है ये भी आपको अभी नहीं पता है? नहीं, ये मुझे
पता है कि ये खुदा की किताब कैसे है, पता है? क्योंकि मुझे बताया गया है। मैं बताया कुछ गया है जगह या बता, भाई बताने के लिए, भाई सुन सुनो सुन सुनो, सुन, एक बात आप सुनोगे, कि मैं बताया गया सुनूंगा, है। पहले और रुक मैं तो सही। कुरान अरबी में मैं जो पढ़ता हूँ, वो एक हाँ, आयत आप बना के तो देखिए, तो मैं मान लूंगा ये कोई लोग बनाया है, कोई तेरे को अरबी आती है? हेलो अरबी आती है तुझे? हेलो, अरबी, मुझे अरबी का तर्जुमा नहीं आता, बट अरबी की जो पढ़ना आता है अरबी में, ठीक है। पढ़ना आता ना, लेकिन अरबी तो नहीं आती है ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं आती है। अभी मैं तेरे से फिर से सवाल करता हूं, तूने बोला कि मैं लॉजिकल सोचता हूं, ठीक है, मैं फिर से सवाल करता हूं कि तूने ये तो बोल दिया कि ये किताब सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, इतने पे तो आ गया तू, हाँ हाँ, है ना? अब ये खुदा की तरफ से है या नहीं है, ये भी तेरे को कंफर्म नहीं ये मालूम है मुझे क्योंकि कंफर्म, तूने पढ़ा ही नहीं। ये कंफर्म है, कैसे कंफर्म किया तूने जब तूने पढ़ा ही नहीं? क्योंकि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ तो मुझे इतना समझ में आता है। कोई भी हाँ, सूरा का बाद में बात होती है, क्योंकि मुझे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ता हूँ तो मुझे हाँ, ये ये मालूम होता है कि अल्हम्दु में जो शब्द जोड़ना है वो और कोई नहीं बना सकता है, एक अल्लाह के सिवा। क्यों नहीं बना सकता? ये अल्लाह ने तुझे आके बोला? क्योंकि ये जो हमारा जो अमेरिका का एक जो जो पावरफुल आप जो जिसमें बात कर रहे हो वो कंप्यूटर की अरे जरिए से ही भाई, बात कर रहे हो। भाई भाई, तो महफूज महफूज महफूज, जब तूने हाँ बोलो। कुरान पढ़ी ही नहीं है तो ये किसी खुदा के तरफ से है, ये कैसे मालूम पड़ा तुझे? मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान को तर्जुमे के तरह नहीं अभी तक नहीं पढ़ा तो हूँ। तेरे को मालूम ही नहीं है ना उसमें क्या लिखा है? थोड़ा बहुत मालूम है। भाई थोड़ा बहुत से क्या ये फैसला ले सकता है तू कि वो किताब सही है गलत है, खुदा की तरफ से है नहीं है? ओके, अगर तेरे को ये मैं बात आप, ये बात हाँ, आप भी मानते हो, ये बात आप भी मानते हो ना, क्या? कि जो नहीं पढ़ा है वो नहीं जानता कुरान क्या है, ये आप भी मानते हो। एग्जैक्टली exactly. तो तूने जब पढ़ा तो ही नहीं तो तेरे को ये कैसे सुनो, मालूम है? आप आप सुनो। हाँ। तो आपसे पहले मैं आपका लाइव स्ट्रीम देख रहा था, तो एक जो हम्म। अब्दुल नाम का कोई बंदा था, वो पूरा कुरान पढ़ा है, हम्म। वो पूरा कुरान पढ़ा है। पढ़ा होगा, मैंने वो सवाल नहीं किया था उससे। तो आप उसको क्यों कन्वर्ट करने में जुड़े हुए हो? मैं कहाँ कन्वर्ट किया भाई, वो छोड़ दे, अब्दुल और अब्दुल्ला ये सब छोड़ दे। अभी तू पहले ये जवाब दे, जब तूने वो नो पूरी नो नो किताब नो, पढ़ी ही एक बात, नहीं है। सेम अरे सेम बात, महफूज, सेम बात। जो जब कोई कन्वर्ट करने हो जाता होने के लिए आपके पास आता है, तो हम्म, आप उसको पता हो कि आप पहले पूरा कुरान पढ़ो, उसके बाद आप कन्वर्ट होना। तो तो ये भी तूने आप जब कर लेकिन सकते हैं। कुरान, भाई तू एंट्री कैसे मार लिया? जब तूने कुरान पढ़ा ही नहीं, कन्वर्ट तो बात तभी होगी जब एंट्री उसने पढ़ के किया होगा। उसने तो दिमागी हाँ अपंगता में इस्लाम कबूल किया, कुरान पढ़ा ही नहीं पूरा। उसी तरीके से तू भी दिमागी अपंगता में मुसलमान है ना, तूने तो कुरान पढ़ा ही नहीं है। तो ये खुदा की तरफ से है, कोई असल खुदा की तरफ से, ये तुझे कैसे मालूम पड़ा जब तूने वो किताब पढ़ी नहीं है? ओके ओके, समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं समझ में मैं आ रहा? ये अभी तक तो तूने बोला कि तेरा दिमाग चलता है। मैं एक अगर चीज ऐसा बोलना चाहता दिमाग हूँ। रखेगा तो मैथ्स के सम कैसे सॉल्व कर पाएगा भाई तू? मैं एक चीज मैथ्स बोलना चाहता करने के हूँ। लिए कितना दिमाग लगता है मालूम है तेरे को? कितनी, कौन सी स्टैंडर्ड में अभी? हाँ, मैं 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में है ना, तो मैथ्स का थियरम वियरम जब पढ़ता है, इक्वेशन जब सॉल्व करता है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करने के लिए बैठता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालता है, तो दिमाग लगा के निकालता है कि ऐसी बस देख के कॉपी मारता है? समझ के करता है दिमाग ना? लगा, हाँ,
दिमाग लगा के करता है, कैसी करता है? दिमाग लगा के। टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है बता जरा मेरे को। टू वेरिएबल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? वेरिएबल इक्वेशन मतलब, हाँ, टू वेरिएबल इक्वेशन मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा। बंगाली में 10वीं में भाई, मैं 10वीं मैं में तेरे को इंग्लिश टू में वेरिएबल इक्वेशन नहीं पता? सुनो सुनो, मैं वेस्ट बंगाल गेट से हूँ, मुझे बंगाली में बोलोगे मैं समझ में। अबे बंगाल इंग्लिश में, इंग्लिश में इंग्लिश में नहीं आता है। इंग्लिश में हमारे यहाँ पर मैथ्स नहीं अबे चल पढ़ाया जाता है। बंगाली हो, अबे तो मैथ्स में तो बोलेंगे वेरिएबल ही, क्या बंगाली में? भाई कोई यहाँ पे बंगाली है जो बंगाली कक्षा में पढ़ा हुआ है, वहां पे क्या वेरिएबल वर्ड यूज नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, वेरिएबल उतना मुझे नहीं है। क्या बे, जा बे, छोड़ वो छोड़। अभी ये बता कि जब तू 10th पास करेगा तो अपना दिमाग चला के ही पास करेगा ना। ये देखो, ये है परफेक्ट। लुकस भाई ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x और y वेरिएबल है। ये कभी पढ़ा टेक्स्ट बुक में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0? अरे इसको इक्वेशन पूछा तो इसका इंटरनेट ही चले गया भाई। अरे पहले पहले भाई तू स्टडी पहले अच्छे से कर ले, यार सही सा बाद में भी है। यहाँ पे तुम नास्तिक हो ना फलाना हो ढिमकाना हो, ये दिमाग बाद में चलाना। अभी तेरे को पढ़ाई की जरूरत है। 15 साल के बच्चे, 10वीं में बोर्ड एग्जाम रहेगा, वो ज्यादा तेरे को इंटरेस्ट लेना चाहिए। सही साहब, ये 14-15 साल के मोमिनों का ये दिमागी हालत है। हाँ, यार बच्चा 14-15 साल का स्कूल की पढ़ाई में, बाकी एक्टिविटीज में ध्यान देता है। इनको आपको आके पूछ रहे सीधा कि भाई आपने कौन से धर्म से फॉलो कर हराने रहे के हो। लिए आया वो भी। हाँ हाँ। हद है यार इन लोगों की। अब इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर पूछूंगा तो वो भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इसको। ओके, सगीर साहब आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एमडी सगीर साहब। जी बोलिए। सर मोमिन है आप? हाँ मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ पढ़ते हैं। अभी जो सवाल कर रहे थे उस सवाल पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो आप कह रहे हो कि अत्तहियात एक पढ़ मिनट के एक दिखा। मिनट, आप जो सर सुनिए, अत्तहियात मैं पढ़ के मुसलमान दिखा दे, हूँ। फिर 2 अरे घंटे भाई ले। आती आते ही चालू हो गया। सर जिद करने आती आए है हो? मुझे। हाँ अरे सुना भाई दो। लो सुन लो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी भाई, अब मैं आप बोलिए। सवाल, ये जो सवाल कर रहे थे इस छोटे से बच्चे के साथ आप, कि ये खुदा की किताब नहीं है नहीं, कुरान मैंने पाक। ये नहीं कहा खुदा की किताब है नहीं है या है। मैंने सवाल किया हाँ था। क्या कहा? हाँ, आपने पढ़ा है कुरान क्या पूरा? कहा था? नहीं, आप जो सवाल किया था वो बोलिए। वही पूछ रहा हूँ, क्या आपने कुरान पढ़ा है माने के साथ? आप बोलिए, तो वो जो सवाल कर रहे थे उस पे आइए ना, अरे पहला मैं सवाल बताता ही हूँ वही आपको। था कि हाँ आपने भाई, कुरान पढ़ा है पूरा माने के साथ? हाँ मैं पढ़ा है, लेकिन वो बंदा नहीं पढ़ा था, उसको आप क्या बोल रहे थे कि पूरा ये खुदा ए की टू जेड? किताब नहीं है, तुम भाई कैसे? ये एक मिनट, शुरू से अलहम से लेके नास तक आपने पूरा हम्म। पूरा ट्रांसलेशन के साथ आपने पढ़ा है? आप जो कह रहे हैं, आपका दावा क्या है वो बताइए। भाई मेरा पहला आपका सवाल दावा ही वही है आपसे कि क्या क्या? आपने बिस्मिल्लाह से लेके लास्ट में वन्नास तक क्या आपने हम्म। ट्रांसलेशन के साथ कुरान पूरा पढ़ा है? आप सवाल रखिए ना, फिर मैं आपको बताता हूँ ना कि यही मैं पढ़ा या सवाल नहीं है पढ़ा। भाई, आप तो हाँ पढ़ा यही है, सवाल है। बोलिए। हाँ हाँ पढ़ा जी, है। हाँ पढ़ा ओके, है। पढ़ा पढ़ा है आपने। हम्म, अच्छा ये हम्म। बताओ कि ये जो सूरह बकरा में जो गाय को जो अभी यहाँ पे, ये अभी जहाँ पे बात खत्म हुई ना वहां से बात स्टार्ट करो। आप उस लड़के को क्या बोल रहे थे भाई वो बोलिए। आप उस आपके ऊपर वो सवाल फिट नहीं होता है, आपके ऊपर जो सवाल अच्छा, फिट होगा मैं वही अच्छा, करूंगा। अच्छा, अच्छा, चलो मैं बोलता हूँ, मान लो, चलो मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि मान लो मैं मेरी। नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस अरबी अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे उर्दू नहीं पता है। ओके, हाँ, तो तो अगर आप मुझे क्या आपने कहोगे? हाँ। ओके, हम्म, अब आप इस पे ही टिके रहना फिर। हम्म, ओके,
अगर आपने उस किताब को पढ़ा ही नहीं है उसके माने के साथ कि उसमें लिखा हुआ क्या है, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये किताब 100% एक्यूरेट है और ये किसी खुदा की तरफ से? अब मैं कहता हूँ मैं पढ़ा है। हाँ, अब क्या करेंगे? अब मैं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ता हूँ उर्दू के साथ, तो यार तर्जुमा के फटक साथ से पढ़ता हूँ। अरे भाई तुम ऐसा उस बंदे को फंसा रहे हो। सुनो सुनो, उस बंदे को बैक स्टेज सुन, जब तेरे को तेरे हिसाब से सवाल किया था तो तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तेरे को था मरवाना। तेरे को बार बार बोला मैं कि तेरे लिए नहीं है वो सवाल, तूने पढ़ा है। हालांकि तू, मेरे को ऐसा लग रहा है तू झूठ बोल रहा है, तूने पढ़ा नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं तेरी बात पे फिर भी चले जाता हूं, क्योंकि मैं वो वैलिडेट जो है ऐसी नहीं कर सकता हूं, फिर मुझे सवालात कुरान से करने पड़ेंगे। लेकिन जब मैंने तेरे से सवाल किया तो तूने क्या कहा? नहीं नहीं, आप उस बच्चे के साथ जो कर रहे थे वो सवाल करो, मैं नहीं पढ़ाऊं। और इसी वजह से मैंने कहा था कि भाई आप पलटना मत। अब पलटा क्यों? अब आपने इसी पे रहना है कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, भाग गया। बे, यहां पे लॉजिक के मामले में तुम्हारे बाप के बाप के बाप हूं मैं। कोई भी मोमिन इधर लॉजिकल मेरे साथ खेलने आया ना तो उसकी बंबू लगा दूंगा मैं। अब आपने इसी पे टिकना है कि आपने कुरान नहीं पढ़ी हुई है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आपने कुरान पढ़ी ही नहीं है तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये किताब एकदम सही है और ये किसी खुदा की तरफ से? ये आपने जवाब देना है अभी। हाँ मैंने पढ़ा है। अब सुनो मेरी बात, नीचे क्यों कर देते हो? पहले ये आपने बताओ। और नहीं ये पढ़ी हुई है। फिर वही वाली बात, आप मुझे ये बताओ जो बोलते हो आप। भाई अब नहीं जाने दूंगा तुझे, अब तू चेंज नहीं कर सकता, मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा ये बता, चल तूने पढ़ी हुई है, मैं तेरे से ये सवाल करता हूं कि वो लोग जिन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं है कवर टू कवर, और वो अगर ये दावा करे कि ये किताब सही है या ये किताब खुदा की तरफ से है, क्या ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? अबे भाई आप मुझे नीचे क्यों कर दे रहे हो भाई? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। गाली वाला वर्ड भी यूज कर रहे हो, फिर मतलब क्या कर रहे हो भाई? नीचे क्यों कर दे रहे हो? तुम मैंने 1 मिनट बोल, 1 मिनट मैं बोल लेता हूँ। मैंने आपसे एक सवाल किया है, उसका बराए मेहरबानी सिर्फ आप सवाल करोगे, हम सवाल नहीं कर सकते। आप नहीं, यहाँ पे बिल्कुल टीचर आप बने हो तो मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद कहा हाँ था कि वो वाला सवाल मेरे से करो। आपने कहा था कि नहीं कहा था? हाँ हाँ मैंने कहा। कहा। फिर आपने ये भी कहा ठीक है चलो मान आप लो हमको, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ तो आप यार मुझे वो बेइज्जती कर दिखाइए ना मत कि करो कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये खुदा की किताब नहीं है। कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये खुदा की भाई। किताब नहीं है? आप जो मेरा कह रहे हो, सवाल ये है ही नहीं कि फिर खुदा वही की मेरा किताब। सवाल नहीं। जी भाई बोलिए बोलिए। मैं जो सवाल कर रहा हूं बराए मेहरबानी उसका हम्म जवाब दो। हम्म एक इंसान जिसने कुरान को हम्म पढ़ा ही नहीं है, हम्म अगर वो ये दावा करे कि ये हम्म एकदम सही किताब है, इसमें कोई गलती नहीं है और ये हम्म खुदा की तरफ से है, क्या ये हम्म लॉजिकली सही है या लॉजिकली गलत है? ये इलॉजिकल बात है या लॉजिकल बात है? इसका पहले अब जवाब मैं दो। बताऊं, अब मैं बता हम्म। रहा हूँ। ये जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है, उसमें क्या कहा जा रहा है उसका तर्जुमा? भाई उसको मालूम ही नहीं है, उसने पढ़ा ही फिर नहीं है, उसको मालूम ही उसको नहीं। तर्जुमा मैं मालूम ही बता रहा नहीं हूँ है। ना मेरे उसमें कहा सवाल का गया। जवाब देखो दो। आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि आप पूरी कुरान पढ़े हो। पूरी कुरान, आप हाँ पूरी कुरान कह रहे हो, ठीक है। जो बंदा हाँ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जानता है, उसका मीनिंग उसको पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं पढ़ो तुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल है, उनको लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। अच्छा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जाहिल वसल्लम है? ने उसे कहा, ओ हैं? उम्मी थे। हो। ओ भाई उम्मी थे जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था उनके नहीं ऊपर, आपने तो जाहिल उसका। कहा। रुक जा रुक जा अरे रुक भाई जा। मैं क्या। मैं अभी आपकी बात अभी थोड़ी देर पहले, मतलब जो आपने कही है यहाँ पे अभी लाइव फिर से दिखा सकता हूं। आपने जाहिल कहा है, आपने खुद जाहिल कहा है। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि रसूलुल्लाह जाहिल थे। ये भी तारिक मसूद आपने बन गया खुद है। कहा भाई। और इसकी आवाज थोड़ी कम करते, इसकी आवाज बहुत तेज आ रही है। बहुत बहुत तेज है। हाँ मैं करता हूँ। ये भी ऐसे
अपना तारिक मसूद बन गए आप। तारिक मसूद का तो अब हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इसने हाँ। खुद कहा है भाई, कितने झूठे है यार ये लोग, खुद कहा है जाहिल है, जाहिल थे। अबे भाई मेरी बात को तुम नीचे क्यों कर दे रहे हो, ये बताओ। उस कुरान की जो आयत है उसका तर्जुमा मैं बताया हूँ, तुम उसको बोले भाई जाहिल है। भाई मैं उस सुनो तर्जुमा के सगीर बारे में साहब, कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप सगीर सलतन को। साहब, सगीर हाँ साहब, हाँ आप मैंने हाँ जो सवाल किया है ना उसका जवाब नहीं दे रहे, हाँ। मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर अपनी बात रखो, अपना मुद्दा रखो। मैंने आपसे ये क्या कहा है, अच्छा। वो मुसलमान जो कुरान को मुकम्मल उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, कवर टू कवर, क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि ये किताब खुदा की तरफ से है, या ये किताब एकदम सही है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है मुकम्मल, और उनका दावा है कि मुकम्मल किताब एकदम जो है वो सही है और खुदा की तरफ से, क्या ये दावा करना लॉजिकल है या इलॉजिकल है? इस सवाल का पहले जवाब दो। ठीक है, जो पढ़ा नहीं है तो वो जाना नहीं है, ठीक है, चलिए आपकी बात में सहमत हूँ, ठीक है। जो मतलब पढ़ेगा वो वही दावा नहीं जानेगा। कर सकते, राइट? दावा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जितने अब मैं मुसलमान, सवाल करूंगा, अब आपसे मैं सवाल करूंगा, आप ये हाँ बोले कर थे। सकते हो, तो आपके हाँ, अब मैं, मुताबिक वो सारे आप मेरी बात भी मुसलमान, सुन लीजिए ना। आपका भाई हो गया रुक ना तो जा, पढ़ाई पे मत लाइए। मुकदमा अब तो पूरा यहाँ कर पे लेने आपका दे एक जवाब दिए। ओ भाई, मुकदमा भी करते मुकदमा हो तो आप, पूरा कर केस भी लेने दे। करते हो। अरे तो मुकदमा तो पूरा कर लेने दे, तूने बोला भाई, अभी तूने सही जवाब दिया कि वो दावा नहीं कर सकते, इसका मतलब इन्होंने जो जवाब दिया इस हिसाब से वो सारे मुसलमान जो ये कहते हैं कि कुरान जो है वो एकदम एरर फ्री है, एकदम सही किताब है, वो सारे के सारे अपने दावे में गलत है। और 90% के ऊपर मुसलमानों ने कुरान को तर्जुमे के साथ पूरा कभी पढ़ा ही नहीं है, तो 90% मुसलमान सारे के सारे गलत है। ये आपने अभी अपनी बात रखी है। अब मैं अपनी जवाब दूं। आप हाँ, दो सारे को जो जवाब। कह रहे कि सारे के सारे, अरे म्यूट मत करो, सारे के हाँ, सारे गलत कह रहे हैं। उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने कहा सही है, जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में मैंने कहा कि वो दावा कर रहा है वो गलत है, तो ठीक है। नाइन्टी ये परसेंट आपका जवाब हो गया। 90% मुसलमानों ने, 90% के भाई आसपास आप मुसलमानों कैसे ने फैसला कर सकते हो कुरान को, 90% इंसान पढ़ा ही भाई नहीं क्योंकि है। वो ग्राउंड रियलिटी है, वाह, तो वो आपको ऐसा ग्राउंड दिख रहा है रियलिटी ग्राउंड है। रियलिटी है। हाँ, ये झूठ बात मैं तो नहीं है। उर्दू भी क्या अच्छा एक मिनट आपके एक मिनट, एरिया में, मैं एक मिनट, एक आलिम मिनट, नहीं हूँ, एक आपके, मिनट, मैं आलिम नहीं हूँ लेकिन मैं उर्दू जानता हूँ, मैं अरबी पढ़ना तो जानता हूँ, ठीक है। तो और क्या ऐसा किसी के घर में नहीं है कि एक घर में, उसके घर में एक भी बच्चा उसका उर्दू नहीं जानता हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुसलमान के घर में उर्दू नहीं जानते भाई हो। बात उर्दू हम्म जानने की या नहीं जानने की है, हम्म बात यहाँ पे ये हम्म है कि मुसलमानों की जो अक्सरियत है उन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ कभी मुकम्मल पढ़ा ही नहीं है, वो सिर्फ अरबी में रट्टा मारते हैं और अरबी पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो 90% सर जी, मुसलमानों सर का जी, सर जी सुनिए, सर जो सर जी दावा सुनिए। है कि मैं कुरान पढ़ा हूँ, एकदम मैं अपने सही बारे में किताब कह रहा है, हूँ ना। वो अपनी हाँ बात में झूठे हैं। सर जी ठीक है, मेरी बात कीजिए, मैं आया हूँ यहाँ पे, जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हो उसका ओके, छोड़ दीजिए। इतनी मैं बात पढ़ा से तो हूँ, मैं अग्री हो पढ़ता गए हूँ, ना ठीक आप? है। हाँ हाँ मैं तो अग्री हूँ। इतनी अब बात, मेरा चलो भाई, सवाल का जवाब दीजिए कि ओके, आप डन जब हो गया। इस्लाम, चलिए एक मिनट, एक ठीक मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट देता भाई मौका, रुक जा थोड़ा, इतना इरिटेटिंग क्यों हो रहा है? थोड़ा रुक रुक के बात कर। तो भाई लोग, भाई ये मान चुके हैं कि 90% भाई से तुम ज्यादा फिर पैसा मुसलमान जो वगैरह है, मत मांगो भाई, आप बात करो मेरे। अबे पैसा कब मांगा बे? तुम लोगों को ले दे के पैसे से ही चिढ़े क्या? फिर बोलता है म्यूट क्यों करते हो? तेरे से तो अभी मैंने सारी चीजें निकाला, तूने तो अपने नबी को जाहिल भी बोला, रिकॉर्ड में है। तेरी शक्ल अगर इधर मैं दिखा दूं जो डीपी में है, तो तेरे एरिया वाले तेरी पिछवाड़ी सुझा देंगे, जो तूने रसूल को जाहिल बोला है। अभी वो मुफ्ती तारिक के पीछे पड़े वो लोग, गुस्ताखी गुस्ताखी करके, उधर उधर छुप के बैठा है अभी वो बाहर, वो डर के आ नहीं रहा है, वो माफिया मांगते बैठा है। वो तो उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, उसकी वीडियो बता के। उसने तो जाहिल वाला वर्ड भी यूज नहीं किया था, या अनपढ़ का उससे भी वर्ड तो यूज खत्म किया हो था गया। उसने। उम्मी। तू तो जाहिल बोल दिया रसूल को, जाके चेक कर लेना, तूने बोला है। तेरे से तो सारी चीजें, मैं तूने ये भी बोला कि वो ये इलॉजिकल है कि भाई एक इंसान, और बिल्कुल सही बात है कि उसने जब कुरान पढ़ा ही नहीं, मुकम्मल पढ़ा ही नहीं, तो कैसे दावा कर सकता है मुसलमान की ये सही किताब है?
पढ़ने के बाद दावा करे तो समझ में आता है। 90% से ज्यादा मुसलमान जो है उन्होंने कभी कुरान को पढ़ी नहीं है। तो ये बात तो हो गई, ये मैं लोगों को बता रहा हूं। तुमको चिढ़ मचती है खाली पैसा पैसा पैसा, आंखें खाली उसी में गड़ी रहती है लगता। अब ये बात तो हो गई, आपके हिसाब से सारे मुसलमान जो है वो इलॉजिकल है 90% से ज्यादा, ठीक है। अब आप अपना मुद्दा रखिए कि क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, वो कुरान की आयत नाजिल हुई थी, उसके बारे में मैंने कहा कि उस टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हुए नहीं थे, उन्हें लिखना भी नहीं आता था। जबकि जाहिल कहा था तुमने। दूसरी बात ये सुने, ठीक है, जाहिली कहा मैं, तो उससे पहले की बात मैंने कहा, तो मानते हो जाहिल थे की बात नहीं कहा। उस टाइम में उम्मी थे, नहीं जानते थे पढ़ना लिखना, उसको आप तो जाहिल थे ना उस टाइम। मेरी जुबान में मैंने बोला, ठीक है, अल्लाह माफ करे, लेकिन मैंने ये कहा उम्मी का ही मेरा मतलब था, ठीक है, हाँ उम्मी का ही मतलब था, लेकिन उसको गलत मीनिंग कर रहे हो आप, तो ठीक है। अब मेरी भाई मैं क्यों गलत मीनिंग करूं, आपको जाहिल कह रहे हो। सुनो, उम्मी का मतलब क्या होता है, आप बताइए मेरे को। जाहिल ही होता है ना। तो फिर वही तो मैं आपको बोला, तो आप मेरी को तो एक बार फिर से जोर से कहते हो, हम सब मिलके कहते हैं आपकी बात। सुनो कि मेरे नबी जो है वो जब कुरान की आयत उतर रही थी तो जाहिल थे पक्के। अरे ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये भाई कह रहा है, एमडी सगीर कह रहा है। जो मैं कोट कर रहा हूँ ना वो बताइए, ठीक है। अब वो दोबारा मेरे मुंह में मत डालिए कि वो बोलो ये बोलो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल हो गया, मैं आपसे सवाल करूँ, आपका सवाल हो गया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा पढ़े हुए हैं कुरान शरीफ? कौन? आप? हाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ। तर्जुमा के साथ? भाई तर्जुमे के साथ ही पढ़ा हुआ हूँ ना। हाँ चलिए ठीक है। तो आपको पूरे कुरान में कहाँ पे गलत लगता है कि ये कुरान शरीफ खुदा की किताब नहीं है? ओके, मुझे इस वजह से लगता है क्योंकि कुरान कहता है कि आपके जो रसूलुल्लाह है वो भटके हुए थे। फिर वही वाली बात, वहां पे लिखा हुआ है कि ये कुरान खुदा की किताब नहीं है। ओ भाई तो कैसे पता चलेगा कि खुदा की किताब नहीं है? वो लॉजिकल होनी चाहिए, वो अपनी बात पे सही होनी चाहिए। अच्छा, मतलब कोई किताब में एक मिनट क्या सही है? सागिर एक मिनट, तेरा मुद्दा ये है कि कोई किताब में अगर लिखा है, मतलब मैं एक किताब लिख दूं और उसमें लिखूं ये खुदा की तरफ से है, और पूरी किताब में ये ना लिखूं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, तो मेरी किताब जो है खुदा की तरफ से हो जाएगी। और अगर तू उसमें सवाल उठाए और मैं तुझसे सवाल करूं कि किधर लिखा है कि खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा। भाई कुरान में कई बार लिखा हुआ है खुदा को, ये कुरान मस्जिद अल्लाह की किताब है, कई जगह पे लिखा हुआ है ये खुदा मैं अगर अपनी किताब में लिख दूं कि ये खुदा की तरफ से, मान लोगे? कई बार अगर लिख दूं, आयत भी नहीं बना सकते हो मेरे भाई, ऐसा एक आयत भी नहीं बना सकते। अच्छा, ये आयत बनाने की शर्त क्या है ये बता दे। कोई बना सका है अभी तक? भाई शर्त तो बता, फिर मैं बनाता हूँ। सर तो भाई ये नहीं होगा आपसे। सुनिए, आप मेरे को अब वो बताइए ना, तू भाग रहा है, शर्त तो बता क्या है, क्या उसकी डिमांड क्या है, क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका मेरे को डिटेल तो बता, ताकि मैं आपको अभी आयत बना के दिखाता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, जुआ शर्त ये सब तो मैं नहीं लगाता हूँ, ठीक है। क्या? अगर आपको जुआ और शर्त मैं नहीं लगाता हूँ, जुआ भी नहीं खेलता, शर्त भी नहीं लगाता, दारू नशा भी नहीं। क्या भाई तूने ये पॉइंट लाया ना कि इस जैसी आयत नहीं बना सकते, मैं बोल रहा हूँ कि उसकी शर्त क्या है, शराइत क्या है, कहा, मतलब उसमें क्या होना चाहिए जिससे तेरे को लगे कि इससे मैच नहीं हो रही है, वो बता मेरे को। तुम अपना बना के तो दिखाओ, जैसे लोग सबको कहते हो भाई। अच्छा चल, मैं बनाता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ, इस्लाम को मानते हैं, ये बनाता हूँ, सुन तो ले, एक आयत बोला ना, मैं बनाता हूँ। इस पूरी कायनात का रब, भाई सुन तो ले, इस पूरी कायनात का रब कुंटुलू अप्पा है। कितना फालतू बात बोलते हैं यार तुम अरबी में फालतू बात है, मेरे को उर्दू बता रहा है, तुम मेरे को उर्दू बता रहा है, अरबी अरबी क्या चाहिए तुझे? क्या अरबी में पढ़ के बताओ ना, जैसे है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उस अल्लाह ही के लिए। अच्छा, तो एक शर्त ये है कि वो अरबी में होनी चाहिए।
तुम बना करके पूरी किताब छाप लो ना, पूरे कुरान शरीफ के जैसा एक किताब अबे तू बना तो लो अभी और एक आयत की बात कर रहा अपने था। हाँ तो मेरे एक को एक आयत से बता, तुम इस फील्ड में एक हो ना, मिनट, तुम इस फील्ड में पूरी कुरान ही छाप लो। भाई भाई भाई, हाँ, तेरे को अरबी में चाहिए ना? हम्म। तो ओके मैं आपको सर्टिफाई करूंगा कि ये सही है, नहीं भाई, पूरी दुनिया में ये आप तक भाई मैं जाएगा तो अरबी में पूरे अगर लोग अभी ये यकीन करेगा आयत कि को तुम्हारी उतार किताब दूं, सच्ची है। हाँ, भाई सुन तो सही मेरे हाँ, भाई। हाँ, पहली शर्त तेरी ये है कि वो अरबी में होना चाहिए, राइट? हम्म, भाई तुम हाँ नहीं बना सकते भाई, जिस दिन बना के भाई, ले आओगे शर्त ना तो तेरी मेरे क्या को है? व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? अभी मैं हाँ, तेरे को बना के बताता दिखा हूँ। दे। तुम यार, तुम एक बात बता रहा हूँ ना, जब तुमसे कोई बात करने के लिए आता है ना उसको नीचे कर देते हो, पहली बात तो ये अपनी कहा बात मैं अभी बोलना किया स्टार्ट भाई? करते हो। हाँ, शुरू में क्या करे वही करे। अभी तुम बोल रहे हो मैं आयत बना के दिखा दूंगा, बना के मेरे को दिखाने से नहीं होता। जैसे कुरान शरीफ पूरे कुरान किसको बताना पूरी है? दुनिया में है ना, जैसे कुरान शरीफ, वैसे ही तुम करके हाँ, दिखाओ। अगर मैं तुम कहते हो अरबी, ये खुदा की किताब भाई नहीं मैं है अरबी, तो अरबी अपनी में बता किताब रहा हूँ ऐसी तेरे बना को। करके दिखाओ कि पूरी ये इंडिया ले में तुम्हारे नाम से ये किताब ले हो। ये ले हाँ, अरबी में। क्या क्या इस्मु सैयदिल कौनु हुआ कंता लुलु अलप्पा, अरबी में ये आ गया। क्या है भाई? ये है, ये कुरान शरीफ का एक भी जबर जेर पेश कुछ भी नहीं है, भाई कुछ भी आयत है नहीं। क्या? तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हारी खुद की अरे आयत, अरबी तुम्हारे पढ़ा को रे भाई, मुबारक। तेरे को अरबी आती? अरबी भाई पढ़ा तू मैंने, सऊदी में जा, तेरे फिर से सुनो, पढ़ता हूँ। सऊदी में जाएगा ना तो उधर अरबी ही बोलते हैं, तो क्या बोलेगा ये कुरान शरीफ हो गया? इस्मु सैयदिल कौनूनु भाई हुआ तुम्हारी कंतालुलु उस चीज को पढ़ के मेरे को लगा ही नहीं कि कंतालुलु तुम्हारी अलप्पा। किताब ऊपर से आई हुई है। हाँ, ये लगा है कहीं पे कि खुदा की किताब है? पूरे क्यों कुरान नहीं शरीफ लग में रहा? पढ़ते हैं तो भाई ऐसा इसी पढ़ते वजह तो से तो ऐसा दिल तुझे करता है पूछा कि पढ़ते कैसे जाए। तू, हाँ, सगीर सुन, हाँ, मुझे वो पैरामीटर बता दे जिसकी बुनियाद पे तू ये डिफरेंशिएट करेगा कि मैं इसको जो है इस तरीके की होना चाहिए। भाई मैं जो कैसे सुना तू ना, ये तुम तय पढ़े ना, करेगा कि सुनो। ये वाला जो है, ये मैं हम्म, आयत जो है वो कुरान की तरह नहीं बना सकता हूं? कैसे तय करेगा? वही तो तुझे पूछ रहा। तूने एक शर्त लगाई कि अरबी में होना चाहिए, मैंने अरबी हम्म। बता दी। ये ले, इसका देख, ये अरबी का तेरे को ये टेक्स्ट कुरान भी की बता जैसी देता हूँ। तुम्हारे को दिख रही है? लोग, कहीं पे दिख रही कुरान की जैसी? ये ले, ये ले, कुरान की जैसी दिख रही है? इसकी अरबी ले ले, ये देख, अरबी ले ले, नहीं दिख रही है आपको? ऐसा बोलने से भी ऐसा लग रहा है ये ये आ कुरान गई शरीफ पढ़ अरबी, रहे हो। हम्म, ये ले, क्या आ गई? ये अरबी भाई में इसे वो जो दिखाई आयत भी है नहीं, मेरी। सुनो सुनो सुनो, जो सऊदी अरब में रहता है क्या वो अरबी नहीं बोलता है? तो बोलते कुरान शरीफ होंगे। की जैसी मैंने बोला। हाँ फिर, तो उसको तुम बोलोगे यही कुरान ये, शरीफ हो गया? भाई अच्छा मतलब गलत है। कुरान की जैसी, एग्जैक्ट कुरान की जैसी होनी चाहिए। अरे भाई जैसे कुरान शरीफ है ना, उसकी आयत जैसी है ना, वैसी बना करके भाई पूरी देख, दुनिया में तुम दिखाओ, तब समझेंगे कि भाई तुम हाँ सही कह रहे हो। भाई तुम सुन, एक सुन चीज को सुन सुन कोट सुन करते सुन हो, मेरी बात सुन। यहाँ का उठाते हो, देखिए, वहां पे कहते हो ये चीज। अब तुझे मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ, एक तो तेरे बैकग्राउंड से वॉइस बहुत आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जो चीज पे तुम बात नहीं कर सकते हो ना, उसको डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। तुम अपनी पहली 3 बात में आप जो है वो हार चुके हो, ठीक है, गलत साबित हो चुके हो अपनी पहली 3 बात में। फिर जो आपने जो डिस्कशन लेके आया उसमें आपको मालूम ही नहीं है कि क्या जवाब देना है। आपने सिर्फ एक चीज रखी कि इसकी जैसी कोई आयत बना दो। आपको पैरामीटर पता ही नहीं है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अपने आलिमों से ये सुनते हो चैलेंजेस, और उसी को आके सब जगह पे बकने लग जाते हो। ना आपको उसका मतलब समझ में आया, ना आपको उसका डिटेल पता है। अब जब मैंने आयत बता दी तो आपने बोला अरबी में होनी चाहिए। जब अरबी में मैंने बता दिया, सामने उसका टेक्स्ट भी लेके आ गया, तो आप सऊदी अरब ये सब कर रहे हो। आपके पास वो पैरामीटर नहीं है। आपके पास क्या, आपके उलमा के पास वो पैरामीटर नहीं है। खुद अल्लाह ने ये पैरामीटर नहीं दिया है। एक चीज और गौर से सुनना, अगर आप ये शर्त लगाते हो कि वो आयत जो है वो अरबी में ही होना चाहिए, तो इससे बड़ा जाहिल खुदा कोई नहीं हो सकता कि वो अपनी जो उसकी जो क्रिएशन है और जो इंसान है जो नॉन अरबी है, उससे ये मुतालबा रख रहा है कि अगर मुझे चैलेंज करना है तो आप अरबी में आयतें बनाओ। इट्स द मोस्ट स्टूपिड चैलेंज जो एक सच्चा खुदा दे सकता है। इतना स्टूपिड चैलेंज है ये।
भाई मैंने एडम साहब सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। आप पहले भी आए थे, मैंने वेलकम करना भूल गया क्योंकि अब्दुल भाई की स्टोरी इतनी जबरदस्त चल रही थी कि मेरे जहन से निकल गया। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का जो है कमेंट में स्वागत करिए आप सभी लोग, इस्तकबाल है आपका। और जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंचाए, बहुत जरूरी है। जैसे अब्दुल भाई की आंखें खुली है, वैसे और कई सारे मुसलमान जो इस जंजाल में फंसे हुए हैं उनकी भी आंखें खुलेंगी जब वो हमारे डिस्कशन देखेंगे, इस्लाम की सच्चाई देखेंगे। भाई तो हमारा भाग्य है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डिस्कशन होती कैसे है, डिस्कशन करना कैसे है, चैलेंज जो दिया गया उस पे फिर सामने वाले से मुतालबा क्या करना है उसको वही नहीं पता है। तो भाई जो चीज नहीं पता है उस पे डिस्कशन आप मत करो, कोई ऐसी चीज पे डिस्कशन करो जो आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत जलेबी बना सकते हो, उसके बिना काम कैसे चलेगा। ओके, ये कौन है? प्राउड कन्वर्टेड मुस्लिम। जी भाई, प्राउड कन्वर्टेड मुस्लिम। जी सर, हेलो। जी सर, मोमिन है अभी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खतना करवाई थी? नहीं। ओके, कभी मुस्लिम बने थे? कुछ मंथ्स हो गए, पर मैं कुरान को ट्रांसलेटेड इंग्लिश और उर्दू में 7 महीनों से कितने पढ़ रहा मंथ हुए? हूँ। कितने मंथ्स हुए? कन्वर्टेड हुए हो या कुरान पढ़ते हुए? कन्वर्ट होके कितने मंथ्स हुए? 1 महीने से कुछ ज्यादा हो गए। 1 महीने से ज्यादा हुआ है। क्या आपने कुरान पढ़ी थी पूरी कन्वर्ट होने से पहले? मैं अभी इस स्टेज में हूँ, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। मैंने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं मैं शुरुआत से। ओके, मतलब आपने पूरा पढ़ के अंदर एंट्री नहीं मारा, आपने ऊपर ऊपर से सुन के एंट्री मारा है। किसको क्योंकि सुनते मैंने जितना पढ़ा है मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगा और बहुत लॉजिकल लगा। ओके, किसकी वीडियोस देखते थे आप? बहुत सारे वीडियोस देखता था और मैं खुद से भी पढ़ता था, उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेटेड, Quran.com। और दो बड़े बड़े स्पीकरों के नाम बताओ जिसके वीडियोस आप देखते थे। जाकिर नायक साहब। हाँ, और तारिक हुसैन साहब। तारिक हुसैन कौन है? तारिक मसूद मालूम है, अब तारिक जमील मालूम है, ये मार्केट में वो तारिक हमारे हुसैन नया कौन है? वो हमारे ही तरफ से स्पीकर है, हमारे अच्छा, एरिया इंडिया से। के? वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। ओके, अच्छा। तो ये आपने जो है, लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आप वाकई में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? मुझे आपको उससे तो कोई फर्क भी सूरत नहीं भी नहीं पड़ता। आती होगी। मुझे बस आपको ये कहना है कि अभी बस आपने ये बोला था कि 90% ऑफ लोग बिना कुरान पढ़े कैसे मान लेते हैं, तो बस उसकी नीड नहीं है। अगर ऐसा बात है फिर तो 99.99% हिंदूज ने कभी वेदास नहीं पढ़ी है, कभी उपनिषद से नहीं पढ़े हैं, कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो इसके बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर क्या? सकते कि एक इंसान को ये पता है कि नहीं कुरान एक सच्चा बुक मिनट, है या नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। आप कितने पढ़े लिखे हैं? और मैं अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ। 3rd ईयर एमबीबीएस? आप यस, वाकई में एमबीबीएस कर रहे हैं? बिल्कुल। आस्क मी अ मेडिकल क्वेश्चन, आई एम रेडी। ओके, मुझे एक बात बताओ पहले तो कि एक किताब है, आपने उसको मुकम्मल पढ़ी नहीं है, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ये किताब 100% सही है? क्या आपको एक किताब पूरी पढ़नी मतलब जरूरी है कि आपको पता चले कि वो सही है? ये जरूरी नहीं है। यस, ये जरूरी नहीं है, लॉजिकली। नहीं है ये। भाई, भाई तुम कौन से एमबीबीएस में पहुंच गए भाई? कैसे एमबीबीएस? बिल्कुल। तो इसी वजह से तुम अगर मोमिन बने हो। मैंने तुम्हारी मैंने लॉजिकल अभी रीजनिंग इतनी घटिया है कि आप ये कह रहे मैंने हो कि मैं एक किताब जो पूरी मुकम्मल पढ़ा ही नहीं हूं और मैं दावा कर रहा हूं कि ये किताब में कोई एरर नहीं है और मैं सही हूं। ओके, अब मेरी बात सुने आप। मैं हाँ एमबीबीएस प्लीज। कर रहा हूँ, मैंने सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं मेडिकल्स की, बट मैंने ओके, जितनी किताबें पढ़ी हैं मुझे बिलीव है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और वो चीजें सही हैं। तो मैं अभी अच्छा, सारी बिलीफ किताबें पे आप पढ़ रहा एमबीबीएस हूँ। कर रहे हो? आप क्या? बिलीफ पे एमबीबीएस कर रहे हो? नहीं, बिलीव पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें सही हैं, इसलिए मैं और पढ़ूंगा।
भाई ओ भाई खतरनाक बंदा बोल रहा है कि मैं बिलीव करता हूँ, बिलीव है मेरा। बिलीव तो आपके लिए बिलीव शब्द ही अलग है, मेरे लिए एक अलग वर्ड है बिलीव, आपके लिए एक अलग वर्ड है। बिलीव का मतलब है कि हमें पता है कि वो सही है इसलिए हम उस पर बिलीव करते हैं। आपके हिसाब से अरे बिलीव अलग ही चीज है। इस्लाम में जा रहा है, जब बहुत अच्छी जब बात है। आपको पता है कि वो सही है तो वो बिलीफ नहीं होता है फिर। तो फिर क्या होता है बिलीव? यू यही नो तो होता है दैट। कि मुझे इस चीज पे बिलीव है क्योंकि ये सही है। सही नहीं चीजों पे तो बिलीव करेंगे ना, हम गलत नहीं चीजों पे बिलीव थोड़ी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं। आपको जब कोई चीज पता होती है, यू नो इट, यू डोंट बिलीव इन इट, वो फैक्ट होता ओके, है। बट I don't know every fact of medical terms. I don't know that what exactly हाँ, everything is. So I have जितना मैंने पढ़ा है उस basis पे I believe that it is taking me to the right path and I am going towards the thing which is तो भाई correct. So आप कलौंजी वाले डॉक्टर बनोगे, आप कलौंजी वाले डॉक्टर बनोगे आप फिर ये इस डिसाइड नहीं तरीके का करेंगे सर, अगर आप ये आपका। डिसाइड नहीं करेंगे। भाई जिसकी लॉजिकल रीजनिंग ऐसी है कि मेरा बिलीफ है कि ये इस So तरीके से let's है, और discuss. एक डॉक्टर जो थर्ड Okay, ईयर में okay, एमबीबीएस कर रहा है, थर्ड ईयर में उसकी अगर ऐसी okay. सोच है तो वो क्या करेगा आगे जाके? बिलीव बट बिलीव कौन बिलीव सी करके वो सोच? ऑपरेशन करेगा। बट हाँ आपने एक देखो ये वर्ड हमारे पकड़ लिया जिसकी हमारे मैडम डेफिनेशन साहब आपके ने, हिसाब से कुछ और है। these kind of doctors will not save the patients but rather will make them die, क्योंकि उनका बिलीफ You are सिस्टम just होगा। वो you are बिलीव saying just करेंगे, सुन भाई डॉक्टर साहब सुनो, अच्छा वो बिलीव करेंगे कि भाई 10 ml एनेस्थेसिया दे दूंगा इसको, मेरा बिलीफ है कि 10 दे दूंगा तो हो सकता है कि ये जो है वो बेहोश हो जाए, बिलीफ सिस्टम पे। यार कसम से यार, आज डॉक्टर लोग तुम्हारी ये बात सुन के जो है शर्मिंदा हो गए होंगे कि डॉक्टर बिलीफ सिस्टम पे चल रहा है एमबीबीएस करने के लिए। एवरीथिंग यू स्टडी वो सारी प्रूवन होती है, उस पे टेस्ट होते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप जो जो दवा आपको सिखाई जाती है, मेडिसिन के बारे में सिखाई जाती है, उस पे एक स्टडी होती है। बिलीफ सिस्टम पे एमबीबीएस नहीं होता भाई। तो कुरान को बचाने के लिए, अपने लॉजिक को बचाने के लिए एमबीबीएस की क्यों बैंड बजा रहा भाई? उसको अलग रख। आप ये कह सकते हैं कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि ये किताब जो है वो सही हो सकती है, आप ये बिलीव कर सकते हैं, आपका ईमान हो सकता है। और ईमान जो है वो अंधविश्वास का नाम है। आप अंधविश्वासी होते हुए ये कह सकते हैं कि मैं बिना पढ़े भी इसको मानता हूं कि ये सही किताब है, एंड दैट इज इलॉजिकल। अभी समझ में आया फ्यूचर डॉक्टर साहब? Sir, can we have a proper debate? Can we not just stick to a definition of a word और उसके अराउंड हम बस बातें So घुमाएं? don't say believe, I believe. Don't say that when you are a student of MBBS. What You don't have to when I believe. said believe, I didn't mean what you said. That I it Okay. said in a different terminology, but okay, it's fine. Whatever you said, I'm fine with it. Okay. So once again, मेरा सवाल ये है कि आपने कोई Yes, sir. किताब मुकम्मल पढ़ी नहीं है, क्या आप ये Mhm. दावा कर सकते हैं कि ये किताब पूरी की पूरी सही है? फिर वही बात, मैंने जितनी पढ़ी है उस बेसिस पे मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हाँ ये सही है। जितनी पढ़ी है उतनी सही है ना, पूरी पे तो नहीं कर सकते ना? नहीं, मैंने जितनी पढ़ी है उतनी सही है। और मैं और एक आखिरी थैंक बात यू, कि बहुत थैंक सारे यू। लोगों ने पूरी पढ़ी है और वो हमें बता रहे हैं कि ये सही है, तो हम क्यों ना माने ओके उनकी बात। ओके, बहुत सारे लोगों ने पूरी पढ़ी है और वो ये भी बता रहे गलत है। आप बताओ दोनों में से चूज किसको करोगे? जिसकी मुझे लॉजिक्स और जिसकी चीजें मुझे ज्यादा सही लगेंगी, जैसे मैंने आपकी भी वीडियोस देखी है, मैंने एडम साहब की भी वीडियोस देखी हैं, और जिनको मैं ओके, सुनता हूँ उनकी भी वीडियोस देखी है मैंने। मतलब खुद पढ़ के नहीं देखोगे, खुद पढ़ के नहीं देखोगे कि ये सही है या फिर नहीं वही सही बात, है। आप तो मैं तो खुद पढ़ रहा आप जो हूँ, है एक जी, मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ ना, इसीलिए साथ में, और जो टॉपिक्स मैंने भाई पढ़े हैं उस पूरा पे मैंने पढ़ आप के
भाई पूरा पढ़ जिन के उसके बाद फिर कन्वर्ट होना चाहिए था ना, आधा अधूरे में क्यों कन्वर्ट हो गया भाई? बट जिन टॉपिक्स को मैंने पढ़े हैं, मुझे उस बेसिस पे बिलीव, मतलब आई बिलीव कि ये सच है, ये लॉजिकल है। अच्छा, क्या लॉजिकल है बता, चल 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 कॉन्सेप्ट बता, क्या लॉजिकल है? ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्योंकि मेडिकल टर्म्स के ही है, तो मेडिकल टर्म्स वाले ही मैं चीजें बताऊंगा। भाई बराए मेहरबानी तू मेडिकल टर्म्स मत यूज कर भाई, आपके मुंह से शोभा नहीं रहता। आपने ये बताओ कि आपको उसमें क्या लॉजिकल लगा, वो बताओ आप। ओके, तो सबसे बड़ी लॉजिकल चीज कि जब ये किताब आई 1400 साल पहले, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली जो मुझे बहुत पता है जिस चीजों के बारे में, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो चीजें, मेडिकल की चीजें जितनी मैंने पढ़ी है, वो कैसे हो सकता है कि उस जमाने में लोगों को ये सारी चीजें कैसे पता हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आप एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1400 साल पहले लोगों को मेडिकल चीजें पता ही नहीं थी? नहीं, जो कुरान में लिखी हैं वो सारी चीजें लोगों को आमतौर पे उस समय नहीं पता थी। क्या 1400 साल पहले और उसके पहले लोगों को साइंटिफिक चीजें, वो चीजें जो आज की तारीख में हम कोई टेक्नोलॉजी के जरिए से या कुछ डिवाइस के जरिए से हम उसको कंफर्म करते हैं, वो चीजें उन लोगों को पता थी या नहीं पता थी पहले के लोगों को? कुछ चीजें पता थी, बट जो चीजें थोड़ी एडवांस है वो नहीं पता थी। ओके, तो ये बात जो है, ये कोई दलील नहीं बनती है कि आपको उसमें कोई चीजें साइंस वाली दिख गई, हालांकि अभी उसमें हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई चीज आपको साइंस के हिसाब से अगर कुछ दिख गई तो वो खुदा की तरफ से है। क्या ये क्राइटेरिया बनता है? क्या ये लॉजिकल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सही बात बोले आप। और भी तो चीजें ये वाला मैं पॉइंट बताऊंगा, हटा दो। इसके अलावा क्या लॉजिकल लगा? इसके अलावा लॉजिकल है कि जो हमारे प्रॉफिट्स ने किए थे, क्या चमत्कार कह लो या फिर जो अल्लाह से उन्हें मिले थे पावर्स, और जैसे कि एक ओशियन को दो, नहीं, एक मिनट, आपने कहा अल्लाह से मिले थे। एक मिनट, आपने कहा अल्लाह से मिले थे। दे गॉट द पावर्स टू डू दिस। कुरान मजीद में आप सूरह अनआम में भी देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मोइज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बेआबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम।